आज हम लोग देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग। एक ऐसी दुनिया जहां मॉन्स्टर्स पोर्टल्स के थ्रू इंसानों की दुनिया में घुस आते हैं और उनसे लड़ने के लिए हंटर्स नाम के लोग अपनी जान रिस्क में डालते हैं। लेकिन उन सब हंटर्स में से एक लड़का ऐसा भी था जिसे दुनिया का सबसे वीकेस्ट हंटर कहा जाता था। लेकिन ट्विस्ट का बात यह है, किसी ने नहीं सोचा था कि वीकेस्ट हंटर एक दिन दुनिया का डेंजरस इंसान बन जाएगा। दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट होती है एक ऐसी दुनिया से जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। कुछ साल पहले दुनिया भर में अचानक मिस्टीरियस गेट्स ऑफर होने लगे थे। ये गेट्स डायरेक्टली डेंजरस मॉन्स्टर वर्ल्ड से कनेक्टेड थे। अगर हंटर्स इस गेट्स को क्लियर न करे तो मॉन्स्टर बाहर आकर के ह्यूमंस को मार सकते थे। इसी वजह से हंटर्स नाम के सुपर ह्यूमंस फाइटर एग्जिस्ट करते थे। हंटर्स अलग अलग रैंक के होते हैं। एस रैंक सबसे स्ट्रॉन्ग, ई रैंक सबसे वीक, और वही मिलता है हमें मेन कैरेक्टर संग जिन ऊ। जिन ऊ एक ई रैंक हंटर्स हैं, मतलब वीकेस्ट ऑफ वीकेस्ट। वो इतना वीक है कि लो लेवल में भी बार बार इंजर्ड हो जाता है। बाकी हंटर्स भी उसका मजाक उड़ाते हैं। कई लोग उसको ह्यूमैनिटी का वीकेस्ट वेपन बुलाते हैं। लेकिन जिन ऊ के पास और भी कोई ऑप्शन नहीं था। उसकी माँ हॉस्पिटल में कोमा में होती है और उसकी छोटी सिस्टर स्कूल में पढ़ती है। फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो हर डेंजरस रेड्स को ज्वाइन करता रहता है। एक दिन वो नॉर्मल लो रैंक डेंजन रेड ज्वाइन करता है। पार्टी में और भी हंटर्स होते हैं। सबको लग रहा था ये इजी मनी मिशन होगा। स्टार्टिंग में सब स्मूथली चलता है। हंटर मॉन्स्टर को डिफीट करते हुए अंदर बढ़ते रहते हैं। लेकिन सडनली उन्हें डेंजन के अंदर एक हाइडन गेट मिलता है। सब कंफ्यूज हो जाते हैं। नॉर्मली एक डेंजन के अंदर दूसरा गेट मिलना रेयर होता है। कुछ हंटर्स डरते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा रिवर्ट्स के ग्रिड में पार्टी अंदर जाने का डिसीजन लेती है और यही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। जैसे ही वो अंदर इंटर करते हैं, सब शॉक हो जाते हैं। रूम कम्प्लीटली अलग था। हग स्टोन स्टेटस, डार्क एटमॉस्फेयर और सेंटर में एक जाइंट स्मेलिंग गॉड स्टैच्यू। सेंस लिटरली हॉरर मूवी जैसा लग रहा था। सबको स्ट्रेंज फीलिंग आ रही थी। तभी एक हंटर गेट की तरफ वापस भागने की कोशिश करता है और तभी जाइंट स्टैचू अपनी आइज से लेजर शूट करता है और हंटर स्टैनली मर जाता है। सब पैनिक करने लगते हैं। फिर एक और स्टैचू मूव करती है और एक हंटर का हेड क्रश कर देती है। अब सबको समझ आ जाता है ये नॉर्मल रीजन नहीं है, ये एक डेथ ट्रैप है। रूम की वॉल्स पर कुछ मिस्टीरियस कमांडमेंट्स लिखे होते हैं। पहला था वर्शिप गॉड्स और दूसरा प्रेस गॉड्स और तीसरा प्रूव योर फेथ। लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था इसका मीनिंग क्या है। जो लोग चिल्लाते हैं, जो भागने की कोशिश करते हैं या रूल्स इग्नोर करते हैं। स्टैचू इंस्टेंटली किल कर देती है। हंटर्स फियर से फ्रीज हो जाते हैं। हर तरफ ब्लड और स्क्रीम्स होती है। लेकिन जिन वो क्रेमली ऑब्जर्व करता है, वो नोटिस करता है कि स्टैचू रैंडमली अटैक नहीं कर रही है। वो स्पेशली रूल्स ब्रेक करने वालों को टारगेट कर रही है। तब जिनू सबको नील डाउन करने को बोलता है। सरप्राइजिंगली स्टैचू अटैक करना बंद कर देती है। सब शॉक हो जाते हैं, लेकिन डेंजर अभी खत्म नहीं हुआ था। सडनली जाइंट गॉड स्टैचू की आईज ग्लो करने लगती है और पावरफुल लेजर बीम्स पूरा रूम डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। हंटर्स एक एक करके मरते जा रहे थे। कोई बच नहीं पा रहा था। सीन पूरा चौस में कन्वर्ट हो जाता है। जिनू सबको डिस्परेंटली बचाने की कोशिश करता है। एक इंजर्ड हंटर्स को डर्न करने बोलता है, दूसरों को हाइड करने बोलता है। लेकिन मॉन्स्टर और स्टैचू कंटिन्यू अटैक करते रहते हैं। आखिर में कुछ हंटर ही सिर्फ सरवाइव कर पाते हैं। तब उन्हें एग्जिट गेट दिखाई देता है। सब लोग गेट की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन गेट स्लोली क्लोज हो रहा था। अगर किसी ने डिले किया तो सब मारे जाते हैं। और उस मोमेंट पे जिन वो डिसीजन लेता है, वो खुद पीछे रुकता है कि ताकि हंटर्स बाहर निकल सकें। एक एक करके सब बाहर चले जाते हैं और जिनू रूम में अकेला रह जाता है। स्टैचू उसकी तरफ मूव करना स्टार्ट करती है। उसका बॉडी हेवी इंजर्ड होता है पहले से। वो ग्राउंड पर गिर जाता है और जाइंट स्टैचू उसके बिल्कुल सामने रुक जाता है। जिनू को लगता है कि अब उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन उसी मोमेंट
उसके सामने एक ब्लू ग्लोइंग स्क्रीन ओपन होती है, जैसे किसी वीडियो गेम का इंटरफेस। मैसेज लिखा होता है, क्लियर बनने के लिए एलिजिबल, फिर एक्सेप्ट कर लेता है। हाफ डेथ कंडीशन में जिनू बस एक चीज सोचता है, जीना है, और वो एक्सेप्ट कर देता है। उसके एक्सेप्ट करते ही स्क्रीन ग्लो करने लगती है और वहीं से स्टार्ट होती है संग जिनू की लेजेंडरी जर्नी, वीकेस्ट हंटर से स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बनने की जर्नी। अगर तुम्हें सोलो लेवलिंग एपिसोड 1 का ये फुल एक्सपीरियंस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो भाई लोग, और कमेंट करके जाना नेक्स्ट एपिसोड कब चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।